दाल मूंग तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी अलग और ख़ास है। ये आपकी सादा सी दाल को ऐसा जायका देगी कि खाने वाले दंग रह जाएंगे और तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इस रेसिपी में हम सबसे पहले एक मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ऑयल में 1 से 2 दरमियानी साइज़ का प्याज डालकर लाइट ब्राउन कर लें और उसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल दें। उसके बाद आप इसमें मसाले डालकर भून लें। इसमें आप 1-1 चम्मच मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दें और 2 चम्मच पिसा धनिया भी शामिल कर लें। जब आप शुरू में मसाले डालकर भूनते हैं तो इन मसालों का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और आपकी दाल को एक बहुत स्पाइसी और यूनिक टच देता है। अब आप इसमें टमाटर डाल दें। अब आप सारे मसालों को उस वक्त तक भूनते रहें जब तक ऑयल मसाले से अलग होकर ऊपर तैरने लगे। उसके बाद आप इसमें भीगी हुई दाल डाल दें। दाल डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लें और फिर 2 गिलास पानी डालकर कवर कर दें। 15 से 20 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पर पकाते रहें। जब ये अच्छी तरह नरम हो जाए तो आपकी दाल तैयार है। यहाँ पर आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिर्फ चम्मच हिलाकर चेक करते रहना है और इसको दरमियानी आंच पर छोड़ देना है। जैसे ही आपको लगे कि दाल बन गई है, अब इसका तड़का तैयार कर लें। तड़का हम दाल में इजाफी फ्लेवर डालने के लिए बनाते हैं। इससे खुशबू और जायका दोनों इन्हेंस हो जाते हैं और दाल को लजीज बना देते हैं। इसको तैयार की हुई दाल में शामिल कर दें। अब इसको काली मिर्च और गरम मसाले पाउडर से गार्निश करें और सर्व कर दें। दाल मूंग बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। अगर आप अपना तरीका मुझसे शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और दुआ में याद रखें। बाय बाय।